हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 मैथ में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था पिछली क्लास में कि मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा परसेंटेज का, वो मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको याद करना है, ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करूँगा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर कि हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे संबंधित। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है, हमें यहाँ दिया होगा, मुझे कह रहा है 76 का 25% बताइए क्या होगा। 76 का 25% बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हमें 76 का 25% बताना है। तो देखो क्या होगा, 76 का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 25, ये 25% है, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100। इसको काट देंगे 25 चौका 100, 4 बार 4 से इसको काटेंगे, ये कटेगा नहीं कटेगा देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 8 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 9 18, तुम्हारा कितना आ गया 19। तो जो 76 का 25% किसके बराबर है 19 के, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस तरह अगला दिया होगा, पूछा जाता है 90 का 3 सही 1/3% बताइए क्या होगा। 90 का 3 सही 1/3% बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 90 गुणा, पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10/3%। देखो 90 गुणा 10 इस 100 को हटाएंगे तो कितना आएगा, 3 तो है ये, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। इससे इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटा, इससे 1 0 से 0 कट गया, 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो आंसर कितना आ गया 3। 90 का 3 सही 1/3% किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसी तरह से पूछा जाता है, बताइए 425 का 32% क्या होगा। 32% क्या होगा, 32% क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, 425 का की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, 32 प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 से ये 25 बार, 25 से देखो ये कट रहा होगा, 25 सेकंड 25, ये 25 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 17 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 17 बार। कितना बचा 17 गुणा 8, 17 अट्ठे 136, तो कितना हो गया आंसर 136। इसी तरह से और पूछ लेता है हमको, 400 का 6.5 6.5 बताइए क्या होगा। 6.5 क्या होगा, कितने का 400 का, तो क्या लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 6.5, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, 100 आ गया। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 का क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, इसका 0 कैरी का 2, 4 छक्के 24 और 2 26, एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तुम्हारा फाइनली आंसर कितना आया 26, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये और कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है हमसे भाई एक्स का 12.5% 12.5% यदि
5% याद है, 6 है, कितना है, 6 है। तो बताइए x का मान क्या होगा। तो बताइए x का मान क्या होगा। तो बताइए x का मान क्या होगा। देखिए करना कुछ भी नहीं करना, बस x का की जगह पे क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। 12.5%। अब इसकी हमें वैल्यू दी है उसने कितनी, 6। तो देखिए x गुणा 12.5% हटेगा तो बटे में 100 आएगा बराबर 6। इसको काट दीजिए तो पॉइंट हटेगा तो भाग में 1 जीरो आ जाएगा। इसको काट दो 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 1 जीरो, 5 से ये 8 बार। तो ये क्या बचा, x गुणा 1/8 बराबर 6। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई जाएगा 6 में, कितना हो जाएगा, x बराबर 8 छक्के 48। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और देखिए ऐसा ही एक और देखते हैं। एक और दिया है हमको x का 3% यदि x का 3% यदि 9 है, कितना है, 9 है। तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, x का 3% हटेगा तो बटे में 100 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा 3 में तो कितना हो जाएगा, x गुणा 3 बराबर 100 गुणा 9। 3 से ही 9 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार। तो x बराबर कितना बचा, 300। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 395 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि B को A से 25% अधिक तथा C से 20% अधिक मिले। तो बताइए A का भाग इसमें कितना है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। टोटल हमारे पास कितना है, 395 रुपये है, इसको ABC में बांटना है। बांटने का उसने हमको क्या दिया है, कुछ रेशियो दिया है। देखो कैसे, कुछ पैसा है उसको A, B और C में बांटना है। तो कैसे मिलता है, पैसा मिलता है B को A से 25% अधिक, B को अधिक मिल रहा है किससे, A से। देखो B को अधिक मिला है A से। यदि A को मिला है 100 रुपये तो इससे 25% अधिक मिला है, 25% अधिक B को मिला है। तो B को कितना मिला होगा, 125। B को कितना मिला होगा, 125। तथा C से 20% अधिक मिला है। तथा C से किसको, B को ही, किसको, उसने कोई बात मेंशन नहीं की है तो किसको मानेंगे, पहले वाले को ही, पहले वाले को ही मानेंगे। वो कह रहा है यदि कि B को A से 25% अधिक, B को जो मिला है वो A से 25% अधिक मिला है। तथा C से 20% अधिक, किसको, B को ही फिर से बता रहा है, वो B को ही कह रहा है कि C से उसको 20% अधिक मिला है। तो कैसे लिखेंगे, यदि C को 100 मिलता है तो B को 120 मिलता है, ये कहना चाह रहा है। अब क्या दिया, ये हमको रेशियो में दिए हैं, अब देखेंगे कैसे करेंगे। जो कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं। तो देखो रेशियो में कट जाते हैं, इन दोनों में काट लो। 25 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। 25 से ये 5 बार। इसको देखो 0 से 1 जीरो कट गया, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 5 बार। देखो रेशियो कैसे लिखते हैं, ये 6 है तो इस 6 को भी इसके बराबर में लिखेंगे। यहाँ 5 है, ये C के नीचे की जगह खाली है, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और इनका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखो 6 चौका 24 अनुपात 6 पंजे 30 अनुपात 5 पंजे 25, ये हो गया हमारा अनुपात। जो भी हमारा पैसा बढ़ता है वो हमेशा रेशियो में बढ़ता है, अनुपात में बढ़ता है। अब अनुपात आपको समझ में नहीं आएगा, अनुपात और डिटेल में पढ़ेंगे जब अनुपात का चैप्टर आएगा तब, ठीक है। तो उसने हमको दिया क्या है, अब टोटल पैसे दिए हैं कितने, 395 रुपये। अब हमारे पास क्या है, ये रेशियो है, रेशियो को हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, जोड़ दो इसको। तो देखो इसको 25 मान लो अभी, तो देखो 25 और 25 50, 50 और 30 कितना हुआ 80, 80 से 1 कम कितना हुआ 79, 79 रेशियो की वैल्यू हमको दे रखी है उसने कितनी 395, 79 की वैल्यू दे रखी है कितनी 395। लेकिन पूछा क्या है, ए का भाग पूछा है, क्या पूछा है ए का भाग। तो ए का भाग इसमें कितना है 24 रेशियो, 79 रेशियो की वैल्यू हमको दे रखी है, हमें 24 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, काटो 79 से ये कट रहा होगा, देखो कितनी बार 79 से ये कट रहा है कितनी बार, एक बार, 79 से कट रहा है ये 5 बार, तो 79 एकन 79, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितनी 5। हमें कितने की चाहिए 24 रेशियो की, हमें एक नहीं चाहिए, कितना चाहिए 24। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई 24 का कितना हो जाएगा 24 पंजे 120। तो जो एक को जो भाग मिलेगा कितने मिलेगा 120 रुपये, कितना मिलेगा 120 रुपये, ठीक है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। क्या है, कोई तीन संख्याएं हैं, वो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीन संख्याएं उनमें तीसरी संख्या से वे दोनों क्या है क्रमशः पहली 30% तथा दूसरी 37% क्या है कम है। तो देखते हैं कैसे होगा। कोई तीन संख्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो जो कम है वो तीसरी संख्या से, किससे तीसरी संख्या से, तो तीसरी 100 होगी, तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है। पहली कितना कम है 30%, जब ये 30% कम है तो कितनी होगी 70 होगी भाई। जब तीसरी संख्या 100 है, इससे 30% कम है तो कितना होगी 70 होगी। और दूसरी संख्या कितनी 37% कम है, तो 37% कम है तो कितनी होगी 100 में से 37 घटा दोगे तो ये कितनी होगी 63 होगी। हमने संख्या पता कर ली कि पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है 30% कम है, और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 है उससे कितनी 37% कम है। तो पहली संख्या 70 होगी तो दूसरी 63 होगी। और पूछा गया है तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये बताओ ये है कितनी कम, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने कम है 7 कम है, 7 कम है। तो इस 7 को प्रतिशत में बता दो। तो ये 7 कम है, कितनी कम है 7 कम है कितने में 70 से, कितने से 70 से। तो 7/70 इंटू 100%। ये 7 कम है कितने से 70 से, कितने से 70 से। काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, 7 से ये 7 कितना आ गया 10%। तो कितनी कम है ये 10% कम है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।